दोस्तों खुश आमदेद कहता हूँ आप सबको अपने YouTube चैनल पे और ड्रामा तेरे बिन एपिसोड 33 और 34 की फुल स्टोरी की इस वीडियो में आप सबको वेलकम करता हूँ। दोस्तों आज की इस वीडियो में ड्रामा तेरे बिन के एपिसोड 33 और 34 में क्या कुछ हुआ, छोटे से छोटे सीन को भी इस वीडियो में डिटेल से आप सबके साथ शेयर करूँगा। तो अगर आपने भी तेरे बिन के लेटेस्ट एपिसोड नहीं देखे तो आप इस छोटे से वीडियो में पूरे एपिसोड की कहानी बआसानी समझ सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन भी दबाइए ताकि एंटरटेनमेंट से भरपूर मेरी हर नई वीडियो सबसे पहले आप ही देख सके। एपिसोड 33 की शुरुआत में दिखाया जाता है कि अनस जो कि मरियम का इंतज़ार करता है और मरियम के आते ही वो मरियम को इस बात पर यकीन दिलाता है कि उसकी शादी कभी भी उसका भाई उसके साथ नहीं करने देगा। मरियम जो अनस पर अंधा एतमाद करती है वो भी अनस की बातों में आकर उसके साथ घर से भागने के लिए तैयार हो जाती है कि वहीं पर मीरब आ जाती है और वो अनस को बहुत सारी बातें सुनाती है। वो अनस को कहती है कि अगर तुम मरियम से वाकई में प्यार करते हो तो रात के अंधेरे में उसे घर से भगाने के बजाय उसके पीछे रिश्ता भेजो। अनस उसे कहता है कि वो रिश्ता तो भेज देगा लेकिन उसका भाई कभी भी उसके रिश्ते के लिए हाँ नहीं करेगा क्योंकि नोरेज जैसे बड़े खानदान का रिश्ता पहले से ही मरियम के इंतज़ार में बैठा है और ऐसे मौके पर मुर्तसिम कभी भी मेरे रिश्ते के लिए हाँ नहीं करेगा। मीरब उसे यहाँ तक कहती है कि तुम ये सब कैसे कह सकते हो कि जब तुमने रिश्ता ही नहीं भेजा तो तुम कैसे कह सकते हो कि मुर्तसिम इनकार करेगा। तुम रिश्ता भेजो, मुर्तसिम कभी भी इनकार नहीं करेगा क्योंकि मुर्तसिम को मनाना मेरा काम है। अनस मीरब से कह देता है कि ठीक है मैं रिश्ता भेज दूंगा लेकिन अगर मुर्तसिम ने इनकार कर दिया तो तुम वादा करो कि फिर तुम खुद ही मरियम को मेरे साथ घर से भगाने में मदद करोगी। और मीरब वादा कर लेती है कि अगर मुर्तसिम ने रिश्ते से इनकार कर दिया तो वो खुद ही मरियम को उसके साथ जाने के लिए आमादा करेगी। वहीं पर मरियम के रिश्ते के इनकार करने के बावजूद भी नोरेस के घर वाले मरियम के लिए दोबारा रिश्ता भेजते हैं लेकिन माँ बेगम फिर भी इनकार करती है। तो जो रिश्ता लेकर आती है वो माँ बेगम को बताती है कि नोरेस के लिए ख़ानदान में एक से बढ़कर एक रिश्ता मौजूद है लेकिन नोरेस चाहता है कि वो मरियम से शादी कर ले क्योंकि नोरेस एक बहुत ही आला ओहदे पर और अच्छी लाइफस्टाइल रखने वाला लड़का है और ख़ानदान में बहुत सारी लड़कियां उसके साथ रिश्ता करना चाहती है। ये सुनकर माँ बेगम सोच में पड़ जाती है और वो मरियम के रिश्ते के बारे में दोबारा से सोचने लगती है। बेहरूपिया अनस मरियम को कॉल करके यही बताता है कि तुम जान लो मीरब तुम्हारे साथ सिंसियर नहीं, अगर वो तुम्हारे साथ सिंसियर होती तो अब तक वो मुर्तसिम से तुम्हारे और मेरे रिश्ते की बात कर चुकी होती। मरियम भी ये जान चुकी है कि मीरब उसके साथ वाकई में मुखलिस नहीं वरना वो अब तक उसके भाई मुर्तसिम से उन दोनों के रिश्ते की बात कर चुकी होती। उसी वक्त मलिक जुबैर की हवेली पर पुलिस आ जाती है क्योंकि ये पुलिस मुर्तसिम के घर से आई होती है और उनका मुकदमा होता है मलिक जुबैर पर कि मलिक जुबैर ने उनके 3 बंदों का कत्ल किया है। मलिक जुबैर का बाप आकर मलिक जुबैर से पूछता है लेकिन मलिक जुबैर कहता है कि उसने किसी का कत्ल नहीं किया है। मलिक जुबैर बार बार यही कहता है लेकिन पुलिस उसे कहती है कि वो उसके साथ जाएगा और वहाँ उससे पूरी तफ्तीश की जाएगी। मलिक जुबैर अपने बाप को यही यकीन दिलाता है कि मुर्तसिम अपनी दुश्मनी में इस हद तक आगे बढ़ चुका है कि एक मर्तबा फिर से वो एक झूठे मुकदमे में उसको फंसाना चाहता है। लेकिन पुलिस मलिक जुबैर को गिरफ्तार करके अपने साथ पुलिस स्टेशन लेकर चली जाती है। वहीं पर मरियम जो बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है उसके कमरे में हया आती है। हया उससे बातों बातों में पूछना चाहती है कि अगर वो किसी और को पसंद करती है और वो नोरेस से शादी नहीं करना चाहती तो वो माँ बेगम से बात कर सकती है लेकिन मरियम उसे बताती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। मरियम से वो बार बार पूछती है कि कोई भी बात हो तो वो अपने कज़न के साथ शेयर कर सकती है लेकिन मरियम कोई भी बात हया के साथ शेयर नहीं करती।
वहीं पर माँ बेगम को नोरेज और मरियम के रिश्ते पर फैसला करने में मुश्किल आ रही है। उसको समझ में नहीं आता कि वो नोरेज के लिए मरियम के रिश्ते पर हाँ करे कि ना। उसी दौरान मुर्तसिम आकर माँ बेगम से उसकी परेशानी के बारे में पूछता है तो माँ बेगम उसे बताती है कि उसको समझ नहीं आता कि जब हया के लिए नोरेज ने इनकार कर दिया तो अब मरियम के लिए नोरेज के रिश्ते पर हाँ करे या ना। मुर्तसिम उसे बताता है कि नोरेज एक अच्छा लड़का है और माँ बेगम नोरेज के बारे में मुर्तसिम की राय जानकर फैसला कर लेती है कि वो मरियम के लिए नोरेज के रिश्ते पर हाँ करेगी। वहीं पर हया सबसे पहले नोरेज को कॉल करके बताती है कि माँ बेगम ने उसके और मरियम के रिश्ते के लिए हाँ कर दी है। नोरेज ये सुनकर काफ़ी खुश हो जाता है और वो हया से पूछता है कि मरियम का क्या रिएक्शन है। तो हया उसे बताती है कि मरियम इस रिश्ते से बेहद खुश है। वहीं पर माँ बेगम के दिल में काफ़ी शक होता है कि कहीं हया का नोरेज से रिश्ता टूटने पर वो खफा ना हो जाए। इसी वजह से वो हया को बुलाकर पूछती है कि मैं एक ऐसा फैसला करने जा रही हूँ कि मुझे डर है कि तुम मुझसे खफा ना हो जाओ। मैंने तुम्हें अपनी बेटी बनाकर बड़ा किया है, लेकिन अब जब नोरेज ने तुमसे रिश्ता ख़त्म कर दिया है तो उसने मरियम के लिए रिश्ता भेजा है। अगर तुम्हें कोई एतराज़ ना हो तो क्या मैं मरियम और नोरेज का रिश्ता कर दूँ। हया के दिल में इस फैसले से पहले ही लड्डू फूटते हैं, लेकिन वो माँ बेगम के सामने कुछ भी जाहिर नहीं करती। वो मासूम बनकर माँ बेगम से कहती है कि मरियम भी उसकी बहन है और वो नोरेज और मरियम के रिश्ते के लिए काफ़ी खुश है। वो माँ बेगम को वो जेवरात भी वापस करती है जो माँ बेगम उसको दे चुकी होती है। अगरचे माँ बेगम वो जेवरात उससे नहीं लेना चाहती, लेकिन हया उसे बताती है कि वो खुश होगी कि अगर मरियम वो जेवरात अपनी शादी पे पहने। ना सिर्फ इस फैसले से माँ बेगम का दिल खुश हो जाता है, बल्कि नोरेज भी इस फैसले से काफ़ी खुश दिखाई देता है और इसी खुशी में माँ बेगम मीरब और मरियम को भी बुलाती है। मरियम को कुछ भी पता नहीं होता और जब वो माँ बेगम के सामने आती है तो माँ बेगम उससे कहती है कि उसने नोरेज और मरियम का रिश्ता पक्का कर दिया है। मीरब ये सुनकर काफ़ी हैरान हो जाती है। मीरब को कुछ भी समझ में नहीं आता कि उसने क्या सोचा था और क्या हो रहा है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि मरियम और नोरेज का रिश्ता हो जाए। उसने पहले से ही अनस से वादा किया है कि वो किसी भी हालत में मरियम और अनस का रिश्ता ज़रूर करेगी, लेकिन अभी तक मीरब ने मुर्तसिम से मरियम और अनस के रिश्ते की बात भी नहीं की होती। वहीं पर मरियम काफ़ी रोती हुई फिर से अनस को कॉल करती है, लेकिन अनस उसकी कॉल रिसीव नहीं करता। मीरब मरियम के कमरे में आकर मरियम को इस बात की यकीन दहानी करती है कि उसे परेशान और खफा होने की कोई भी ज़रूरत नहीं। वो किसी भी हालत में नोरेज से उसकी शादी नहीं करवाएगी, बल्कि वो अपना वादा पूरा करेगी जो उसने अनस और उसके रिश्ते के लिए किया है। वो बहुत जल्द मुर्तसिम से अनस और मरियम के रिश्ते की बात करेगी। वहीं पर कान लगाए हया उन दोनों की बातें सुन रही होती है और ये सब देखकर मीरब कमरे से बाहर आकर हया को कहती है कि मैं देख रही हूँ कि तुम हम दोनों की बातें सुन रही हो। मीरब हया को कहती है कि मुझे पता है कि मरियम और नोरेज के रिश्ते से सबसे ज़्यादा खुशी तुम्हें हो रही है और मुझे ये भी पता है कि जब तुम्हारा और नोरेज का रिश्ता हुआ था तो तुम कितनी परेशान थी। हया उसे कहती है कि मुझे कोई परेशानी नहीं, बल्कि नोरेज ने खुद ही मुझसे रिश्ता तोड़ के मरियम से रिश्ता करने की ख्वाहिश का इजहार किया था, क्योंकि नोरेज मरियम को ही पसंद करता है। मीरब उसे बताती है कि मुझे बहुत जल्द पता चल जाएगा कि इस सब के पीछे किसका हाथ है, लेकिन हया उसकी कोई परवाह नहीं करती और हया मीरब को इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है और यहीं पर एपिसोड 33 ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, ये थी तेरे बिन एपिसोड 33 की फुल स्टोरी। उम्मीद है आज की ये वीडियो आप सबको पसंद आई होगी। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और मुझे
सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन दबाइए ताकि मेरी हर नई वीडियो सबसे पहले आप ही देख सके। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। टेक केयर एंड गुड बाय।